सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग अपने एग्ज़ाम अच्छे से दिए होंगे और आगे भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो उसकी भी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, प्रिपरेशन। ठीक है ना। तो आपकी तैयारी को और इजी बनाने के लिए मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि प्रैक्टिकल में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। ठीक, तो नॉलेज सिर्फ रहने से कोई मतलब नहीं जब तक आप उसको रियल लाइफ में उसका यूज़ नहीं करेंगे। और इसी तरह से मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अभी अपलोड मैंने किए हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, और ये भी एक फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक, तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो है पावर लॉ के ऊपर। ठीक, तो पावर लॉ जैसे मैंने बताया था कि पावर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि अगर पावर हम लोग कनेक्शन में अगर पावर हमारी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस हमारी घटेगी, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही तो इसका मतलब है कि पावर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है ना। अब ये होता कैसे है, तो पावर लॉ में ये बता दे तो पावर किसका हम लोग कंजम्पशन पहले तो निकालना पड़ेगा कि कितना पावर हमारा यहाँ पर हो रहा है। तो पावर के लिए हमें लोड पता होना चाहिए। तो लोड हमारे पास यहाँ देखिए बल्ब है। ठीक है ना। बल्ब किस टाइप का लोड है, या रेजिस्टिव टाइप का लोड है। ठीक है, क्योंकि इसमें टंगस्टन की क्या है, कॉयल लगी रहती है। ठीक है, अगर हमारे जैसे यहाँ चारों बल्ब लगे हैं, चारों बल्ब का अगर रेटिंग सेम है 200 वाट की अगर पावर कंजम्पशन इसकी है रेटिंग, तो इसमें क्या है रेजिस्टेंस लगभग सेम ही होगा। ठीक, तो रेजिस्टेंस आप निकाल भी सकते हैं, इसमें रेजिस्टेंस लिखा नहीं रहता है। ठीक, रेजिस्टेंस के लिए आपको वोल्टेज चाहिए और करंट चाहिए होगी। ठीक है, तो आप चाहे तो टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, चाहे तो एक बल्ब का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, VR। तो और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या है, वोल्ट मीटर रखा हुआ है, एमीटर रखा हुआ है, और ऑटो ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है। ठीक है ना। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए सारे जितने भी लोड हैं यहाँ पर उसके दो दो टर्मिनल्स हैं। ठीक, इनपुट और आउटपुट। और उसके नीचे देखिए स्विचेस भी उतने ही हैं जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और स्विच का भी हमारा इनपुट और आउटपुट सब। तो हमें आज प्रैक्टिकल में क्या करना क्या है कि हमें दो तरह से कनेक्शन, क्योंकि हमारे पास क्या है कनेक्शन कितने तरह के होते हैं, AC। क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो किस पे होने वाला है, AC सोर्स पे, सिंगल फेस। ठीक है ना, सिंगल फेस AC सोर्स है हमारा। और इसमें आपके क्या है, अगर सिंगल फेस की बात करें तो उसमें जो रेटेड वोल्टेज होता है वो 220 होता है। ठीक है, 220 से 240। तो 220 हम क्या करेंगे, रेटेड वोल्टेज को सेट करके ही एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें बार बार हम लोग को वोल्टेज को वेरिएबल नहीं करना है। समझ में आ गया। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, दो तरीके से सर्किट चाहिए, कनेक्शन चाहिए। तो हमारे पास दो तरह के कौन से कनेक्शन होते हैं, एक सीरीज़ कनेक्शन और एक पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक, आप लोग ने पढ़ा ही होगा कि सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम लोग को इसमें इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाना है कि अगर सीरीज़ कनेक्शन में अगर हम लोग ने लोड को कनेक्शन किया है तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज और रिजल्ट क्या निकल के आता है, या अगर पैरेलल किया हो तो उससे एडवांटेज डिसएडवांटेज उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। और एक दूसरे से हम लोग को कंपेयर भी करना है कि कैसे सीरीज़ बेटर है या फिर पैरेलल कनेक्शन हमारा बेटर है सीरीज़ से। ठीक है ना। और हम घर में किस तरह का कनेक्शन यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे डिस्कस होगा, और एक्सपेरिमेंट भी साथ साथ में हम पूरा इसको करा के आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एपरेटस रिक्वायर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या एपरेटस हमारा यहाँ रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर एपरेटस का है। ठीक है ना। तो उसका किस टाइप का, कंटिन्यूस वेरिएबल टाइप का होता है। ठीक है, इसका सिंबल की बात करूँ, सिंबल देखिए इसमें बना भी हुआ है, देखिए यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो लैब में अगर आप इधर देखेंगे तो नज़र घुमाएंगे तो आपको कई सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। जैसे एग्ज़ाम में भी हिंट मिल जाता है आपको कि अच्छा इसमें ये चीज़ दिया है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं वाइवा में जो भी हमारी पास आती हैं। ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें जैसे आपको याद नहीं आ रही हैं तो आप इधर उधर देख के भी एपरेटस यहाँ पर रखे रहते हैं, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि हो सकता है कुछ जानकारी वहाँ से मिल जाए। ठीक है, जैसे यहाँ आपका सिंबल यहाँ पर देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर का बना हुआ है, सेम सिंबल आप लोग प्रैक्टिकल फाइल में बनाते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ रेंज भी लिखी हुई है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 280 तक की रेंज है इसकी, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वांटिटी यहाँ पर 1 यूज़ होगा ऑटो ट्रांसफार्मर का। ठीक है, इसमें सिंगल कॉयल होता है। सिंबल को देख के आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स मतलब नंबर ऑफ कॉइल्स कितना है, 1 है। ठीक है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा। ठीक है ना।
इसके बाद यहाँ पर देखिए दो टर्मिनल है, एक फेज़ और एक न्यूट्रल है, ठीक। फिर नेक्स्ट हम लोग करते हैं किस पे चलते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हम जैसे बताया कि अगर एसी सप्लाई हमारी है तो मूविंग आयरन वाले इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो वोल्ट मीटर हमारा वो मूविंग आयरन मूविंग कॉयल दोनों होता है। लेकिन मूविंग आयरन में हमारा क्या है एडवांटेज कि एसी डीसी दोनों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। तो हम लोग ने यहाँ मूविंग आयरन कैसे पता चलेगा मूविंग आयरन, सबसे पहले यहाँ जो स्केल लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर स्केल है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब आगे के कुछ स्केल में जो लाइन्स है वो नहीं है, उसके बाद से स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं ये एमआई टाइप का है। और नीचे यहाँ पर देखिए वेवफॉर्म भी वी के नीचे बना हुआ है, तो इससे भी पता चल जाता है कि ये एमआई टाइप का है। अगर एमसी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइन होगी और यहाँ पर सारी स्केलें क्या है, यूनिफॉर्म होंगी, ठीक। उसी तरह यहाँ पर वोल्ट मीटर की बात करते हैं, वोल्ट मीटर भी हमारा एमआई टाइप का ही है। देखिए यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म स्केल है और यहाँ पे भी वेव फॉर्म बना हुआ है, इसके दो टर्मिनल यहाँ भी हैं और वोल्ट मीटर में भी दो टर्मिनल हैं। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है कि वोल्ट मीटर में हमारा क्या होता है, पोटेंशियल कॉयल होता है जिसमें रेजिस्टेंस होता है कम, ठीक। मतलब कि इसमें रेजिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ज़्यादा और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉयल होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पैरेलल लगाते हैं वोल्ट मीटर को हमेशा, ठीक है। और हम लोग एमीटर को सीरीज़ में ये लगाते हैं क्योंकि इसमें जो करंट कॉयल होती है, ठीक है, इससे करंट कॉयल का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न्स इसमें होते हैं कम और क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है ज़्यादा, तो इससे क्या होता है रेजिस्टेंस हो जाता है बहुत ही कम। तो जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सीरीज़ में ही लगाएंगे, नहीं तो हम लोग क्या हो पैरेलल लगाने से ये वो एमीटर हमारा ब्लास्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है, इसकी कॉलें जल सकती हैं, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ लोड पे हमने बता ही दिया कि 4 नंबर ऑफ़ क्वांटिटी कितने हैं, 4 है, बल्ब है और बल्ब हमारा रेजिस्टिव लोड का है। इसकी रेंज यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस आपकी, ठीक है, अगर वोल्टेज और करंट गिवन हो, नहीं तो इसमें रेटिंग दी रहती है 200 वाट की यहाँ बल्ब है इसकी और 250 वोल्ट इसको चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी रहती है कि ये सब एग्जामिनर क्या पूछ सकते हैं। तो आप लोग के पास अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर रेटिंग वगैरह दिया हो तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक। और फिर सब के यहाँ पर दो दो यहाँ पर टर्मिनल से हमको इसको क्या करना है, कनेक्शन करना है। सबसे पहली बात कि हम लोग को सीरीज़ और पैरेलल करना किसका है, जहाँ पर जितने लोड लगे हैं हमको इसका सीरीज़ और पैरेलल करना है। मतलब कि सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, जितने भी टर्मिनल सबको सीरीज़ में भी करेंगे, इसको पैरेलल में भी करके देखेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग कनेक्शन करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर को हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। एक टर्मिनल मैंने यहाँ लगा दिया और इसका दूसरा टर्मिनल मैंने कहाँ लगाया है, नीचे लगा दिया है वोल्ट मीटर के, ठीक है। और दूसरा टर्मिनल भी हम यहाँ पर लगाएंगे, ये दूसरा टर्मिनल मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब देखिए वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया है, ठीक, पैरेलल। अब एमीटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे, ये एमीटर को कहाँ से कनेक्ट करेंगे, जहाँ से हमारा वोल्ट मीटर को इनपुट दिया गया है। तो वोल्ट मीटर को जहाँ इनपुट देंगे करंट का, वहीं पे ही से ही हम लोग इनपुट लेंगे और एमीटर को यहाँ पर दे देंगे, ठीक। ये देखिए एमीटर को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड टर्मिनल एमीटर का है, वो अभी जुड़ा नहीं है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, सीरीज़ में हमने पहले ही बताया है, दूसरे वाले टर्मिनल को हम वायर से पहले कनेक्ट कर देंगे, ठीक। ये देखिए गया। और इसका जो दूसरा सिरा है ये हम लोग कहाँ ले जाएंगे, ये बल्ब के पहले, देखिए जो पहला बल्ब है उसके पहले टर्मिनल में मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है, ठीक है। ये कनेक्ट कर दिया मैंने। अब हम लोग सबसे पहले बल्ब को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो ये पहला बल्ब का जो मैंने इनपुट दिया है, अब सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, पहले बल्ब को मैंने दे दिए तो उसका जो आउटपुट निकलेगा वो दूसरे बल्ब के इनपुट में जाएगा, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए, सर्किट डायग्राम भी ये बहुत ही बेसिक है, बना के भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे कनेक्शन होता है, ठीक। ये देखिए मैंने दूसरे बल्ब के पहले में यहाँ पर मैंने यहाँ डाल कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब जो नेक्स्ट है वो है तीसरा बल्ब, जो हमारा मतलब दूसरे बल्ब का जो नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए
सेकंड बल्ब का भी आउटपुट मैंने यहाँ पर लगा दिया वायर से, ठीक। और इसका कहाँ जाएगा, तीसरे बल्ब के इनपुट में गया, ठीक। ये देखिए चला गया, ठीक। अब बचा थर्ड बल्ब का इनपुट, ठीक। ये देखिए ये तीसरे बल्ब का भी इनपुट यहाँ पर मैंने यहाँ लगा दिया है। वायर हमेशा देख लेंगे कि ठीक से कनेक्शन होना ज़रूरी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया सर तीसरे बल्ब का आउटपुट को, अब लास्ट वाला जो बल्ब का उसके इनपुट को हमने दे दिया, ठीक। अब देखिए कुछ ऐसे दिख रहा होगा, तो सीरीज़ हो। अब आखिरी वाला जो बचा है वो कहाँ जाएगा, ये स्विच में जाएगा, ठीक है ना। तो जो आखिरी वाला बल्ब का है सेकंड, वो कहाँ जाएगा, उसके नीचे जो स्विच का पहला टर्मिनल है उसमें हमने यहाँ लगा दिया, ठीक। देखिए सेकंड को सेकंड से मैंने जोड़ दिया है, ठीक है ना। इसी तरह जितने भी बल्ब के जितने भी सेकंड वाले टर्मिनल सबको हम उनके स्विच के सेकंड टर्मिनल से जोड़ देंगे, ठीक। देखिए नंबर 2 लिखा हुआ है, ठीक। ये देखिए मैंने यहाँ से लेकर उसको जोड़ना है, ठीक। तो ये देखिए ठीक, ये मैंने सेकंड वाला ये इससे जोड़ दिया, ठीक है। ये देखिए जोड़ दिया। अब बचा नेक्स्ट बल्ब, इसका टर्मिनल, देखिए मैंने यहाँ पर स्विच का ठीक है जुड़ गया है, ठीक। अब लास्ट वाला जो बल्ब है उसको भी कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए इसके सेकंड टर्मिनल से लेकर ये हमने इसके नीचे जो स्विच है उस पर हमने लगा दिया है, ठीक। अब क्या बचा, देखिए लास्ट में हमारे पास जितने भी स्विच के जो नीचे वाले 1 नंबर वाले टर्मिनल सबको एक साथ वो कॉमन कर देना है, ठीक है ना। ये कॉमन हम कर देते हैं। अब जो यहाँ पर जो लास्ट में जो करंट निकले वो क्या है, न्यूट्रल हो गई, ठीक है ना। जो हमारी पावर है वो कौन सी है, रिएक्टिव पावर हो गई हमारे पास, ठीक है। जिसका हम लोग यूज़ नहीं करते, सिर्फ कनेक्शन के लिए करते हैं। उसमें क्या होती है, पावर बहुत ही कम होती है, ठीक है। उसमें करंट और वोल्टेज बहुत ही कम होता है, क्योंकि सारी खर्च हो गई है हमारे लोड ने कर लिया है, ठीक है ना। तो हमारी अब ये देखिए यहाँ पर हो गया। अब जो हमारा सेकंड वाला स्विच है उसका टर्मिनल को हम लोग उसके आगे टर्मिनल से जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ना है, ठीक। ये देखिए हो गया है। और इसका दूसरा वाला कहाँ जाएगा, पहले वाले स्विच के लास्ट वाले में, ठीक। ये देखिए अब बचा हमारा आगे वाला, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए कनेक्ट कर दिए, ठीक। ये देखिए अब देखिए हमने क्या किया है, एमीटर को इनपुट दे दिए पहले बल्ब से, ठीक। अब लेकिन जब वापस हमारे पास क्या है, नीचे जो कॉमन यहाँ से हम लोग देंगे न्यूट्रल, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल देंगे। कहाँ देंगे, वोल्ट मीटर के हम लोग न्यूट्रल वाले में ही देंगे, ध्यान से करना है क्योंकि वायर ढीले ना हो जाए, इसीलिए। चलिए मैं ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है।
तो ये हमारा कनेक्शन कुछ यूँ इस तरह से देखिए दिख रहा है, बहुत अजीब सा, लेकिन जब आपको कनेक्शन पता हो कैसे करते तो कनेक्शन हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो हमको पता है कि कैसे कनेक्शन मैंने कि एकदम सही किया, और दिखने में भले ही ये थोड़ा सा अजीब सा लगे, लेकिन जब टर्मिनल को लेकर अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, तो एकदम वैसा ही होता है या सीरीज़ में होता है। तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं, तो पहले देख लेंगे ऑटो ट्रांसफ़र की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर मैंने लगा दिया है, ठीक। और हाँ, वोल्टेज देखिए यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमने 100 पे सेट की, नॉब को जैसे क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे तो हमारा वोल्टेज ही बताएगा। तो 100 पे पहले हम क्या करेंगे, सर्किट देखेंगे बल्ब जल रहा है कि नहीं। हाँ, बल्ब ये तो ग्लो करने लगा, इसका मतलब सर्किट सही है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जो रेटेड वोल्टेज होता है सिंगल फेज़ में एसी सर्किट में कितना होता है 220, तो हम इसको देखिए बढ़ा के ये 210 हमारा हो गया, देखिए 210 हो गया, ठीक है ना। तो इस पर सेट कर दिए। अब हमको क्या करना है, 1 बाय 1 एक एक बल्ब को ऑन करना है और सबकी रीडिंग लेनी है, ठीक है ना। तो ये सीरीज़ कनेक्शन है, तो सीरीज़ में हमने क्या किया, पहले बल्ब को जलाया जो कि पूरा अच्छे से ग्लो कर रहा है। वोल्टेज में हल्का ज़्यादा फर्क नहीं आया है। करंट देखिए यहाँ पर दिखा रहा है एक बल्ब पे कितना करंट है। तो अभी जो हमारे पास इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, एक बल्ब पे कितना वोल्टेज जा रहा है, कितना क्रॉस हो रहा है, वो किसके बराबर होगा, हमारा जो वोल्टेज हमने जो यहाँ पर दिया है, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज हमारे पास 220 है, किसके इक्वल होगी, VR वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बल्ब है, ठीक है ना। लेकिन जब एक से ज़्यादा होती है तब हमारे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा बल्ब को ऑन करेंगे तो नहीं ग्लो करेगा, क्यों, क्योंकि करंट का यहाँ पर ये कंडीशन है कि फैक्ट है कि करंट हमेशा शॉर्ट पाथ को चूज़ करता है और वहीं से ही निकल जाएगा, लॉन्ग पाथ पे आगे वो नहीं बढ़ेगा। तो यही यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो सेकंड स्विच ऑन कर लेकिन बल्ब नहीं किए, क्योंकि हमारा जो एक ये सेकंड वाला जो कनेक्शन वो स्विच पर भी गया है। तो स्विच से होते हुए करंट कहाँ चली जाए, न्यूट्रल से होते निकल जा रही है, ठीक। तो आगे करंट जाएगी नहीं। तो अगर आगे फ्लो कराना है तो हमको ये वाला पाथ को बंद करना है। अब ये देखिए यहाँ 2 बल्ब जलने लगे ना, पहले वाले स्विच को हम जैसे ही ऑफ किए तो पावर देखिए आपको समझ में आ रहा है, रोशनी भी फ़र्क पड़ेगा। ये देखिए रोशनी भी कम हो गई, दोनों बल्ब एक तरह से जलने भी लगे हैं। इसका मतलब क्या है, सीरीज़ में हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है, R1 + R2 + R3 तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना, आधी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये सीरीज़ में पावर काम करता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला जलने लगा तो इसमें देखिए करंट भी कम हो गई। हम दिखा देते हैं, जैसी मेरा पहला देखिए जल रहा था ना, तो करंट कितनी ज़्यादा थी, जैसे ही मैंने दोनों बल्ब जैसे ही जलने लगे नहीं करंट कम हो गई ना। तो ये डिसएडवांटेज है, ठीक है ना, सीरीज़ का। और यहाँ पर पावर आपकी कम हो रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये आपको प्रूफ हो रहा है प्रैक्टिकली, ठीक है ना। थ्योरी आपने बहुत देख लेकिन प्रैक्टिकल आप लोग जल्दी नहीं देख पाए होंगे। अब तीसरा बल्ब देखिए हमको ग्लो करना है, मैंने स्विच ऑन किया नहीं जल रहा है। जैसे ही मैंने सेकेंड वाला स्विच ऑफ किया, ठीक, ये देखिए तीनों बल्ब जल, लेकिन पावर और कम हो गई पहले, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ क्या हो गया, R1 + R2 + R3 हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पर करंट देखिए पहले से भी कम हो गई है, ठीक है। यहाँ पे 2 बल्ब जल रहे थे, कुछ यूँ देखिए दिखा रहा रिजल्ट, लेकिन जैसे ही मैंने 3 बल्ब जला देखिए करंट और कम हो गई ना। तो इसी तरह से जितने टोटल लोड्स बढ़ते चले जाएंगे करंट गिरती चली जाएगी, इतनी कम हो जाएगी करंट फ्लो होना, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा है तो करंट तो कम फ्लो होगी सारे बल्ब से, तो ग्लो भी कम हो जाएगा। तो इससे हमारा एक टाइम आएगा जब पावर हमारी क्या हो जाएगी, 0 के करीब। अब देखिए लास्ट में हमारा एक चौथा बल्ब भी जलाते हैं, ये देखिए और पावर कम हो गई। ये आराम से विजिबल है आँखों से, ऐसे बल्ब को आप नहीं देख पाते हैं आँखों से। बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, देखिए ध्यान से अगर हम दिखाते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो ये इस तरह का सीन कभी आपके घर में हो नहीं पाई, जब वोल्टेज बहुत ही डाउन हो, जब इस तरह से हो सकता है, या सीरीज़ कनेक्शन हो करना पड़ेगा, ठीक। तो ये देखिए चौथे स्विच में हमारा ये हाल हुआ। तो पहले तीसरे बल्ब में देखिए हमारा करंट यूँ था, ठीक। तो जैसे ही मैंने चौथा बल्ब ऑन किया देखिए करंट और धीरे धीरे कम हो गया ना। तो इसी तरह से हमारा ये सीरीज़ कनेक्शन में रीडिंग लेना है, ठीक। तो कैसा आपको लगा ये सीरीज़ कनेक्शन, बताइएगा, समझ में आ गया होगा। तो हम लोग के घर में सीरीज़ कनेक्शन नहीं होता है इसी वजह से कि अगर हम लोग को चौथा बल्ब जलाना है, सिर्फ चौथा जलाना है, तीनों उसके आगे के नहीं जलाने। देखिए सारे स्विच ऑफ है लेकिन लास्ट में तो क्या होगा, करंट सारे बल्ब से होते हुए चौथे पर आएगा, तो इसका मतलब सारे जलेंगे। लेकिन एक बल्ब से होते हुए दूसरे बल्ब पे जो करंट आएगी वो कम हो जाएगी रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इफेक्ट रहेगा, पावर हमें मिलेगी नहीं, तो कोई लोड ढंग से काम नहीं करेगा। तो ये डिसएडवांटेज होता है हमारा
सीरीज़ के लिए। तो सीरीज़ हमारे घर में यूज़ नहीं होता। सीरीज़ वहीं यूज़ होता है जहाँ पर हमें सिर्फ एक लोड की ज़रूरत हो, जहाँ पीसीबी प्लेट सर्किट, इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट हमको इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, ठीक है ना। या फिर सीरीज़ हम लोग को कहाँ करते हैं, जैसे कि सिर्फ स्विच को और बल्ब के साथ सीरीज़ में हो रहा है, ठीक है ना, कनेक्शन, उसके अलावा हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है घरों में। लेकिन सारा स्विच और उसके जो बल्ब होते हैं या लोड, कोई भी लोड हो, एक दूसरे बल्ब और स्विच से क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। वो भी हम कनेक्शन करके बता देते हैं, ठीक। तो चलिए हम इसको बदलते हैं नेक्स्ट कनेक्शन पे। पहले ज़ीरो कर दे ट्रांसफार्मर, यहाँ से हम बोर्ड से प्लग निकाल लेते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक।